हमें बताया जाता है द कैपिटल ऑफ द हार्ट एंटोनिया सिटी आज आग में झुलस रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन जो दहाड़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है वो ड्रैगन का पैर में आके मर चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और उसके पैरों के नीचे बहुत ही ज़्यादा सोल्जर्स घूम रहे हुए होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे होते हैं जो घोड़े के ऊपर बैठे हुए, जहाँ से पीछे से एक सोल्जर आते हुए बोल रहा होता है कि हमारे 2 लाख सोल्जर है वो मर चुके हैं जो समनिंग की वजह से, और जो 3 लाख सोल्जर है वो घायल हो चुके हैं। और जो पहले वाला जो इंसान होता है घोड़े वाला, वो बोलता है कि हमारे 1 लाख की सोल्जर है वो हार चुकी है लगभग इस डीमन किंग के वजह से। और फिर वो सोल्जर बताता है तो वो हमारे जो किंगडम है वो डिस्ट्रॉय होते होते बच गया है, लेकिन आज वो डीमन किंग जो ट्रू हीरोज़ के हाथों से मरने वाले हैं। और जो पीछे से सोल्जर आया हुआ होता है वो बोलता है ये सब शुक्रिया हमारे योर हाइनेस की समझदारी के वजह से है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और कोई बोलता है कि डीमन किंग कैसल और हॉल ऑफ द एबिस। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो बोलता है कि आज तुम मरने वाले हो डीमन किंग, और उसका नाम बताया जाता है हीरो एलेक्स। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे डीमन किंग के सामने खड़े हुए बोलता है कि आज तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है डीमन किंग। हम दिखाया जाता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे बंदे होते हैं। फिर सिंसिप होता है डीमन किंग की तरफ, जिसे वो आदमी अभी भी बोल रहा होता है कि आज तुम मरने वाले हो डीमन किंग क्वीन हार्ट। और फिर हमें बताया जाता है द एम्पर ऑफ द एंटेरियस एम्पायर क्वीन हार्ट। और यार ये नाम याद रखना क्योंकि ये हमारे मेन लीड का नाम है यार, मैं यही नेम लूँगा क्योंकि हमारा ये डीमन किंग ही होता है मेन हीरो। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो हाथ में तलवार पकड़ के बोलता है कि डीमन किंग हम तुम्हें मार के जो डार्क एम्पायर है उसे ख़त्म कर देंगे। और हमें इसका बारे में बताया जाता है स्वॉर्ड सेंट साइरस। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा क्वीन हार्ट मतलब डीमन किंग की तरफ, जो बोलता है ये सडनली मुझे दुख देने वाली बात तुमने कही है, क्योंकि यार मैं इस एम्पायर को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, और तुम इसे डार्क एम्पायर क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसका नाम ही तो क्वीन हार्ट है और यहाँ पर भी सूरज उठता है। और क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? मतलब यार देखो हमारा हीरो यहाँ पर मस्त बेइज्जती मार रहा होता है उस शॉर्ट सीन का। फिर कहाँ से पता नहीं खली का नाजायज औलाद आके बोलता है कि तुम यहाँ पर डीमंस को ग्रो कर रहे हो और तुम मरने के बाद यहाँ का सारे के सारे डीमंस चले जाएंगे। और फिर हमें इसका बारे में बताया था मार्शल किंग जिस्लान, और मैंने इसे खली का बेटा क्यों बोला यह तुम्हें थोड़ा देर बाद पता चलेगा। फिर हमारा डीमन किंग लियोन हार्ट मनी मन सोचता है क्या वो एक डिमोनिक क्रिएचर है, बस वो अपने ह्यूमन टैक्टिक को समझ गए, बस इतना ही उनकी गलती है। आगे लियोन हार्ट बोलता है मनी मन कि उन्हें सारी की सारी ज़िंदगी ह्यूमिलिएट किया गया, उन्हें ऐसे कुत्तों की तरह ज़िंदगी जीना पड़ा, और साथ ही साथ उन्हें ऐसे ट्रीट करे जैसे वो कोई गार्बेज है। और जब वो ह्यूमन की कुछ चीज़ें सीख गए तो वो ट्रेटर कहला गए। रिपीटर होता है वो थोड़ा सा झुकते हुए बोलता है क्या तुमने मेरे 4 हेवनली किंग्स को हरा दिया? तो भाई तभी सीनशिप होता है उन लोग की तरफ जो बोलते हैं हाँ वो बेकार और कहीं का वो मुझसे जीत ही नहीं सकता कहीं भी। और फिर जो रिफिनाट की तरफ सीन होता है जो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने गेट वॉक वॉरियर थाला को हरा दिया है? और फिर हमारा रिफिनाट होता है मनी मन सोचता है जो ऑर्क होते हैं वो एक इनोसेंट स्पीसीज है, बस वो दिखते थोड़े खतरनाक है इसीलिए उनको वैसे मॉन्स्टर कहीं ना नहीं सही होता है। और बोलता है हाँ वो थोड़े से देरी से नहाते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें जानवर जैसे ट्रीट किया जाए है। हमें दिखाया भी जाता है 2 और को जिसमें से एक बोलता है मिस्टर रिफिन हार्ट क्या आप इसे लेना चाहते हैं? मतलब यार खुशनुमा माहौल होता है जैसे वो याद कर रहा होता है हमारा रिफिन हार्ट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट किंग को दिखाया जाता है जो बोलता है वो अगली मॉन्स्टर जो ट्रोल्स है वो मेरे सामने थोड़े टिक सकते हैं, वो चींटी बराबर है मेरे सामने। यहाँ तक ग्रूथ थलका मतलब ऐसा ही कुछ नाम है यार, उसको भी हरा दिया तुमने। फिर जो हमारा रिफिन होता है मनी मन रोते हुए बोलता है वो जो ट्रोल्स होते हैं वो दिखते ही थोड़े से खतरनाक है, वरना वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और नेचर लवर्स होते हैं और वो बस स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं। फिर जो सीनशिप होता है एक लड़की की तरफ जो बोलती है जो इवल डॉग को भी हरा दिया गया जो वर्शिप करता है इवल गॉड को। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है सेंटेस लाइली, लाइली इसका नाम है और सेंटेस इसका टाइटल है, ठीक है। की तरफ जो बोलता है कि यहाँ तक कि तुमने जो मिसल को भी मार दिया है तुम लोगों ने। फिर हमारा रिफिन एंड मनी मन सोचता है जो गॉड ऑफ डॉर्फ है उनके पास जो पाथ होता है वो डार्कनेस एंड जो वुड का होता है। और इन एरोगन बास्टर्ड को क्या लगता है कि ये जो 12 गॉड है वो सिर्फ मुंह दिखाने के लिए है, उन्हें वो जो गॉड को सिर्फ मानते हैं सिर्फ वही गॉड के आखिर में है इस दुनिया में। मतलब यार वही रिलीजन वाला लफड़ा लग गया हमारे इंडिया की तरह।
फिर एक इंसान की तरफ सिनशिप होता है जो हाथ में आग का गोला बना के बोलता है कि जो हम लोगों ने डार्क एल्फ को भी हरा दिया वो मोए कोई मैच नहीं है मैजिक के अंदर। और हमें इसके बारे में बताया जाता है आर्क मेज ऑफ लाइट, इसका नाम भी आर्क लाइक है। यार क्या अजीब सा नहीं नाम रखी हो मेरा भाई। फिर जैसे ही ये बात हमारा लियोनार्ड सुनता है वो तो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए अपने पावर्स को रिलीज करते हुए, क्या तुमने बेगल को भी मार दिया है तुम कमीनो। फिर कोई पीछे से बोलता है कि आखिरकार तुमने अपने डार्क नेचर्स को दिखाई दिया है। और फिर आगे बोलता है वो आदमी कि जो डार्क एल्फ है वो डार्कनेस की तरफ चला गया था, इसीलिए कोई सवाल ही नहीं बनता हम लोग उसे जिंदा छोड़ दें। फिर जब हमारा रिफिन हरदम चेहरे पे हाथ देते हुए बोलता है हाँ डार्क एल्फ, हाँ तुमसे वो उसका स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क है क्योंकि तुम लोगों ने है वो सारे के सारे पेड़ों को जंगल के काट दिए थे, इसीलिए उन लोगों को जो रेगिस्तान वाले एरिया पे आना पड़ा, जिसके वजह से उसके स्किन की कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था। ये हमारा रिफिनर होता है चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोगों ने जो हाई एल्फ है उसे डार्क एल्फ बना दे उसकी स्किन की कलर देख के। जैसे ही हमारा हीरो चिल्लाता है वैसे ही इन लोग सब रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए। और जो सामने वाला जो लड़का होता है हीरो, वो बोलता है मैं यही तलवार से आज तुम्हें मार डालूंगा रिफिन हार्ट। मतलब यार हमारा हीरो का रिफिन हार्ट अभी तक इन लोगों ने कहा नहीं है, लोग का डीमन किंग कर रहा है। तो जो हमारा रिफिनर होता है वो अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए बोलता है तुम मुझे डीमन किंग कहना बंद करो प्लीज़। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाई जा रहा होता है हमारा हीरो यहाँ पर। फिर वो हीरो यहाँ पर नहीं रुकता है और बोलता है मैं आज इसी स्वॉर्ड से तुम्हें मार दूंगा डीमन किंग, जिसके वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर वापस से नहीं नॉर्मल हो जाएंगे और नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो जो हमारा रेवेन हार्ट होता है अपने पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है मैं उन्हीं को समझा के कोई मुझे फ़ायदा नहीं है। तो जो हमारा रेवेन हार्ट बोलता है इंसान है वो जो अदर स्पीसीज को है वो डार्कनेस की स्पीसीज समझते हैं और इसीलिए उसको सिर्फ स्लेव बनाया जाएगा, यही इनका रूल है। और अगर उन्होंने स्लेव बनना नहीं चूज़ किया तो उन्हें मार दिया जाएगा, बस यही इनका मोटिव है। तुम लोगों ने सबको मार दिया और मुझे बार बार डीमन किंग कर रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली डीमन किंग क्या होता है। और अपने पावर्स को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकाल रहा होता है हमारा जो लियोन हार्ट होता है। जो हमारा रिफिन हार्ट होता है उनके ऊपर बहुत बड़ा एक अटैक कर देता है और फिर हमारा रिफिन बैडेस अंदाज में बोलता है मेरा नाम है रिफिन हार्ट। फिर जो हमारा रिफिन हार्ट होता है हमें बताता है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी जो ग्रेट मेज हूँ वही हूँ। और हमारा जो रिफिन हार्ट होता है अटैक करने के लिए बहुत सारे मैजिकल सर्कल बनाता है। फिर हमारा रिफिन हार्ट बोलता है लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि जो इंसान होते हैं वो अदर वर्ल्ड स्पीसीज को, इंटेलिजेंट स्पीसीज को भी जो स्लेब के तौर पे वो देखना चाहते हैं सिर्फ। फिर जो हमारा हीरो रिफिनहार होता है वो बोलता है जो एल्फ है वो स्लेब के तौर पे इसीलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे और उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है, यंग लाइफ। और जो ड्रॉप होते हैं वो बस माइंड करने के लिए होते हैं और जो ऑर्क होते हैं वो बस लड़ाई और जो पोर्ट्रेट करने के लिए होते हैं। फिर हमारा रिफिनहाट आगे बताता है जो ट्रोल्स होते हैं वो बस जो हीलिंग पोशन के इंग्रेडिएंट के तौर पे देखे जाते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो इस दुनिया में जो ऑर्क, ट्रोल्स, ड्वार्फ एंड जो एल्फ है उन्हें बहुत ही नीची निगाहों से देखा जाता है। फिर हमारा रिफिनाट बोलता है आगे कि बस वो इंसानों के नज़रों में एक बस स्लेब है जिनके पास कोई भी हक नहीं है। और फिर हमारा रिफिनाट आगे बोलता है लेकिन जब मैंने उन लोगों के कल्चर और जो भुला दी विजडम है उसे ढूंढा, तब मैंने उनके साथ मुलाकात की और उनके कल्चर को समझा और उनसे सारी नॉलेज ली। और मैंने सीखा है जो स्पिरिचुअल मैजिक है वो एल्फ से और जो सॉर्सरी है वो ट्रोल्स से। और इन दोनों चीज़ को कंबाइन करने की वजह से मैं वर्ल्ड का सबसे पहला 10 सर्कल का मैजिशियन बन पाया हूँ। फिर हमारा रिफिनाट आगे बताता है कि इसी के वजह से जो मैं उन लोगों के साथ बातें करना बंद नहीं कर पाया और साथ ही साथ मैं उन्हें ऐसे भी नहीं देख सकता स्लेब की तरह, तो इसीलिए मैंने उन्हें रेस्क्यू करना शुरू किया, अपने टेरिटरी के अंदर छुपा के उन्हें रखाया और मेरी टेरिटरी ऐसे ग्रो करना शुरू करी। हमारा रिफिनाट बोलता है जैसे ही बाकी इंसानों को ये सब चीज़ का पता चला वो हमारे ऊपर हमला करने लगे, तो हम लोग उनसे बचने के लिए फाइट बैक करने लगे। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस फाइट में हमेशा जीतते और हमारे पास एक्स्ट्रा टेरिटरी हमेशा आती। वहां पर और टेरिटरी जुड़ते जुड़ते वो बड़ी से बड़ी होती गई और धीरे धीरे वो एक एम्पायर के अंदर चेंज हो गई। मतलब यार देखो हमारा हीरो
कहना चाहता था सिंपल लेकिन बना दिया उसे इम्पल, यही बात हो गई है यार। में दिखाया जाता है जब उनका टेरिटरी एक एम्पायर में बदल चुके हो, सारे के सारे जो ड्वार्फ, ट्रोल्स, एल्फ सब लोग खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और जो मैं हूँ एंटियस एम्पायर का किंग, वो मन में कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो मैं ह्यूमंस से नफरत करता हूँ और उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। इसीलिए हम लोगों ने बहुत फ्रेंडली रहा और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। तब कुछ न करने की वजह से ये उसका नतीजा निकला। हमें दिखाया जाता है बहुत सारा ऑर्क, टोल्स एंड गॉब्लिन्स मरा हुआ पड़ा होता है जंग के मैदान में। यहाँ तक कि जो एंट्रेस एम्पायर का जो ह्यूमन सिटीजन है वो भी बोल रहे थे कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छा है जीने के लिए। लेकिन जो बाकी जो इंसान है वो बस यही बोलते हैं कि जो डीमन किंग का जो स्पेल का वैसा ये सब चीज ये लोग बोल रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ वो लोग ये सब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो आर्मी है वो जो गॉब्लिन्स एंड ओगर्स है उनसे भरे हुए होते हैं और वो दिखने में थोड़े अच्छे नहीं है। यही भी इस लोग के लिए प्रॉब्लम हो चुका है। फिर हमारा रिफिन हार्ट होता है आगे बोलता है बस इसी की वजह से जो है मेरे पीपल्स को किल करना ये तो अनफेयर है, मतलब ये मैं मान नहीं सकता हूँ। फिर हमारा रिफिन हार्ट आगे बताता है अगर कोई ऐसा नियम है कि जो ऐसे सोल्जर्स होने की वजह से उन्हें मारा जाएगा तो मैं उस लॉ को ही खत्म करके जो एक नया लॉ बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है मेरे पीपल्स को प्रोटेक्ट करने की। ये हीरो इतना बदतमीजी कर रहा होता है, बस हमारे हीरो के एक अटैक में ही बहुत ज्यादा दूर जाके वो गिरता है एकदम। फिर जो हमारा रिफिन हार्ड होता है उसे तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें तो हीरो कहा गया था क्योंकि तुम जो हो स्वॉर्डमैनशिप और जो मैजिक है उसमें मास्टर ही होना चाहिए तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हें तो देख रहा हूँ तुम एक तो चीज में भी अच्छे नहीं हो। और जो मार्शल किंग होता है मतलब मार्शल आर्ट किंग, वो बोलता है एलेक्स क्या तुम ठीक हो रहा? मैं एलेक्स की तरफ दिखाया जाता है जिसके बदतमीजी की वजह से उसको बहुत ज्यादा मार पड़ रहा होता है। उसे खून खून देख के मुझे यही लग रहा है वो एकदम बेकार है। बस जो हीरोज है वो हमेशा जीतते हैं, वो बस स्टोरीज में होते हैं, असलियत में तुम्हें मेहनत करना पड़ता है और खुद को ताकतवर बनाना पड़ता है। फिर हमारा रिफिनाट बोलता है बस यहाँ बस सिर्फ मास्टर किंग ही बचा है जो जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग फिजिक और अपने मुक्कों की वजह से। फिर हमारा रिफिनहाट बोलता है कोई मुझे हराने के लायक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया भी जाता है वो अपने ऑरा को हद से ज्यादा रिलीज करने का वजह से जो जमीन है वो भी सटर होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मार्शल आर्ट किंग होता है वो तेजी से हमारे हीरो की तरफ बढ़ता है और हमारे हीरो के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जैसे तैसे उससे बच जाता है और जमीन के ऊपर जो उसका पंच वो गिरता है तो पूरी की पूरी जमीन है वो टूट जाता है। तो हमारा हीरो मन ही मन सोचता है ये इंसान सच में एक मार्शल फैनेटिक है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हमारा रिफिनहाट बोलता है ये बस अपने पंचेस को सीधे मारता है, इसके पास कोई दिमाग है नहीं सही से। और हमें दिखाए हुए जाते हैं वो अपने पावर्स की मदद से बहुत ही तेजी से हमारे रिफिन हार्ट की तरफ बढ़ता है और पीछे की पूरी जमीन है वो सेटल कर देता है जो मार्शल आर्ट किंग है। लड़ाई के बीच में वो दोनों है वो कैसल से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो जो है वो एक पिलर के ऊपर बैठा हुआ होता है और दूसरी तरफ जैसे ही देखता है तो उस तरफ देखने की वजह से जो हमारा हीरो चौंक जाता है, क्योंकि जो मार्शल किंग है वो हमारे हीरो के पास से पहुंच चुका होता है और हमारा हीरो अपने मैजिक से सील बनाने की कोशिश करता है। फिर जो मार्शल किंग होता है अपने पंच को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि आज तुम्हारा एंड होगा डीमन किंग। की चॉप होता है हमारे रिफिन हार्ट के टकले पे बहुत जोर से मारता है जिसके वजह से जो हमारा रिफिन हार्ट का गर्दन में अंदर घुस जाता है और साथ ही साथ उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। फिर जो हमारा रिफिन हार्ट होता है बोलता है क्या ये तुम्हारी ट्रू पावर्स है? और जो रिफिन हार्ट की सिर से होता है वो जो खून की पिचकारी निकल रहा होता है और जो हमारे मार्शल किंग होता है वो बोलता है जैसे कि मैं एक्सेप्ट कर रहा था डीमन किंग से। फिर हमारा रिफिन हार्ट बोलता है जो मेरे रीढ़ का हड्डी है वो पूरी तरह से टूट गया है और ऐसे ही चलेगा तो मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। और साथ ही साथ हमारा रिफिन हार्ट ये भी बोलता है मुझे इसे हराना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, लेकिन मुझे कोई चांस दिख रहा तो नहीं है इसे हराने का। यार रिबिनाट का हालत भी यार देखो, बेचारा गर्दन अंदर घुस गया है बेचारा का। और मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ तुम्हारे इंसाफ की जगह, मतलब हमारा हीरो को मारने के लिए वो आगे बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है हमारा जो रिबिनाट होता है अपने गर्दन को निकाल रहा होता है क्योंकि यार धसा दिया होता है बेचारा का अंदर में। तो हमारे रिबिनाट की तरफ देखा जो अपने सिर को पकड़ बोलता है हाँ तुम जीत गए हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। फिर जो मार्शल किंग होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें मारने के बाद जो सारे के सारे जो जीव है वो डिमोनिक पावर्स से फ्री हो जाएंगे। फिर हमारा हीरो जैसे ही ये बात सुनता है तो उसका मन ही मन वो बोलता है कि मैं चाहता था कि मैं हार मान जाऊं, लेकिन इसके बाद ये सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं हार मान सकता हूँ। क्योंकि यार देखो इसने सोचा है कि यार हमारे हीरो की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन असलियत में ह्यूमंस की ही गलती है और हमारा हीरो अगर चल जाएगा तो ऑर्क, डॉल्फ और जो एल्फ है उन्हें फिर से स्लेव की तरह रखा जाएगा। वही फिर हमारा रिफिनाट मनी में क्या वो आयात हो जाएंगे, लेकिन उन्हें तो फिर से तुम लोग स्लेव बना दोगे और फिर से उन्हें नीची नजरों से देखोगे
और साथ ही साथ उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रूट ट्रीट करोगे, तभी हमारा रिफिन हार्ट होता है अपने पास से एक आग जैसा बॉल निकालता है और बोलता है कि ये है एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो मुझे एक एंशिएंट रूइन से मिला हुआ है। इसका नाम होता है द टाइम ऑफ स्पेस आई, और इसका इतना ज़्यादा पावर है कि ये जो एक 10 रैंक का जो मेज है उसे भी मार सकता है उसका माना खत्म करके। और फिर जो हमें इंडोमिनेबल मार्शल किंग को दिखाया जाता है जो बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तो हमारा हीरो बोलता है कि मैं जो टाइम स्पेल को इस्तेमाल करूंगा, रिग्रेशन स्पेल को, जिसकी वजह से जो मैं टाइम के पीछे जाऊंगा और सारी की सारी गॉड की जो फेथ है उसे बदल दूंगा। जो मतलब ये सब होने वाला है, इसे चेंज करने वाला है, हमारा हीरो उसे बता देता है। हमारा हीरो रिफिनाट बोलता है मुझे पता नहीं कि इस्तेमाल होगा कि नहीं, लेकिन मेरे पास अब खोने के लिए कोई नहीं, तो मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। और फिर हमारा जो रिफिनाट होता है वो बोलता है मास्टर किंग से, अगर मास्टर किंग तुम्हारे पास ताकत है तो मुझे रोक के दिखाओ। फिर जो मास्टर किंग हो चिल्लाता है हमारे हीरो की तरफ आगे बढ़ता है उसे रोकने के लिए। हमारा हीरो जो आई ऑफ द टाइम होता है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जो मास्टर किंग बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हमारा हीरो एक ही चीज मन में बोलता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर किंग होता है अपने ऑर्डर के साथ बहुत ही तेजी से जो हमारा हीरो की तरफ है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पंच मारता है, और हमारा हीरो का मुंह का पास आता है पूरी तरह से, और हमारा हीरो का पूरा हालत खराब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसकी वजह से बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है। लेकिन अब थोड़ा ही देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मार्शल किंग उसके ऊपर घूसा मारता है, जैसे वैसे वो एक्टिवेट हो जाता है उतना देर में, और वो दोनों को पकड़ लेता है और एक बहुत ही बड़ा एक रोशनी चमकता है हमारे सामने। अचानक से वहां से पूरा का पूरा सीन शिफ्ट होता है और हमें दो चिड़िया दिखाई जाती है, फिर हमें एक घर दिखाया जाता है, और फिर अचानक से हमें एक खिड़की दिखाया जाता है। फिर जो है कोई आँख खोलता है, हमें दिखाया जाता है और मन ही मन बोलता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर हमारा जो वो बंदा होता है वो उठता है और बोलता है मुझे बस उस स्पेल का आधा ही पता चला था और मुझे लगा नहीं था कि मैं सक्सीड हो जाऊंगा यहाँ पर। फिर वो बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं एक जीनियस मैच हूँ, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं उसे सक्सीड कर लूंगा। फिर वो बंदा बोलता है वैसे मैं कहाँ पर हूँ, और मैं टाइम के पीछे आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक याद है मैं कोई ऐसी प्लेस में कभी आया नहीं था, और वैसे मैं कितना उम्र का हूँ अभी। और हमें दिखाया जाता है ये हमारा मार्शल किंग का अंदर हमारा हीरो रिबॉर्न हो चुका होता है। फिर जो हमारा रिफिनाट होता है वो बेड से उतरता है और फिर अपने बॉडी की तरफ देखता है और बोलता है सारे के सारे यंगस्टर होते हैं वो ऐसी बॉडी पाने के लिए मर रहे होंगे। तो ये रिफिनाट होता है वो ध्यान से जब देखते बोलते क्या, ये रिफिनाट होता है वो अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है आखिर ये मेरे बॉडी के साथ हुआ क्या है, हर तरफ मसल भरती है और साथ ही साथ ये गंदा स्कार्स है, और एक मेज के लिए सिर्फ उसका टैलेंट की जरूरत है, बेकार एप्स की नहीं यार। अचानक से रिफन हार्ट को एक खटका लगता है और बोलता है क्या मैं अपनी बॉडी के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जवान था तब मैं 7 लेडीज को अपने पैरों के नीचे रखता था। अरे मतलब समझ लो प्ले बॉय टाइप। और मैं जब बड़ा हुआ और मैं आज जब तक कूलर हुआ तो 7 एल्फ लड़कियां भी मेरे पीछे पागल हो गई और रोने लगी मेरे लिए। यार कसम से ये बहुत ही ज्यादा हम लोग को जला रहा है। और रिफिनाट होता है वो आईने के सामने खड़ा हुआ होता है और बोलता है आखिर मेरा कूल फेस के साथ क्या हुआ, ये अभी इतना ज्यादा अजीब काहे लग रहा है, मैं एक स्टैचू की तरह क्यों लग रहा हूँ, बड़ा और लंबा और इतना ज्यादा मस्कुलर। और रिफिनाट बोलता है क्या मैं टाइम ट्रेवल करने में कोई गलती कर चुका हूँ रिग्रेशन में, और क्या मैं किसी और की बॉडी में आ चुका हूँ उसी टाइम में किसी और की बॉडी के सोल में, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लगता है मैं किसी और की बॉडी में स्विच कर चुका हूँ उसकी सोल को हटा के। फिर जो हमारा रिफिनर होता है अपने आप की ध्यान से देखता है और बोलता है ये घने ब्राउन आईब्रोज, ये लंबे लंबे आंखें और ये अजीबो गरीब चेहरे की बनावट, मतलब यार अपने ही आपको ये बेइज्जती मार रहा है अभी। फिर हमारा हीरो को याद आता है कि ये किसका चेहरा है और चौंकते हुए बोलता है क्या मैं इंडोमिनेबल मार्शल किंग के बॉडी के अंदर हूँ। और हमारा हीरो यार फुल सदमे में। तभी कहीं से आवाज आती है बहुत तेज। फिर हमें साइड की तरफ दिखाया जाता है कि इंसान जो गेट से भी बड़ा होता है वो गेट के अंदर घुस रहा होता है और बोलता है बच्चे सूरज उठ चुका है तुम भी उठ जाओ। फिर हमारे हीरो की तरफ देखते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बाहर में क्यों नहीं आए हो। हमारे हीरो को ही बोल रहा होता है, और हमारा जो लियोनार्ड होता है वो यार बहुत ही ज्यादा डर गया होता है यहाँ पर। और फिर वो इंसान गेट से अंदर घुसता है और हमें दिखाया जाता है ये हमारे जो हीरो है लिफिन हार्ट उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा और लंबा होता है, और वो बोलता है कि चलो आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हमारा हीरो लिफिन हार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा डरता है, बोलता है कि तो तुम कौन हो, तुम कौन हो। और मन ही मन सोचता है क्या ये मेरे सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। फिर जो बड़ा सा इंसान हमारे रिफिनार के करीब आते हुए बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। और हमारा रिफिनार इधर डरते हुए बोलता है क्योंकि आपको मैं जानता नहीं हूँ, शायद आप कौन है मुझे बताइए। ये
फिर वो बड़ा सा इंसान हमें दाढ़ी को सराहते हुए बोलता है, तुमने इससे पहले भी एमी से होने का नाटक किया था और इस बार तुम्हारा जो ये नाटक है और एक्सक्यूज नहीं चलेगा यहाँ पर। तो फिर हमारे हीरो के सिर को एक हाथ से पकड़ते हुए उसे खींचते हुए वहां से लेके जाने लगता है वो बड़ा सा इंसान और बोलता है चलो ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे इस सिचुएशन को देख के लग रहा है कि ये एक टीचर है जो मार्शल आर्ट के सबसे ज्यादा पिनिकल पे मतलब ताकतवर है इंसान। ये शायद से नहीं वही मार्शल किंग जुराफ है और हमें बताया जाता है ये फॉर्मल मार्शल किंग जुराफ है जो अभी के लिए मार्शल किंग है। इसके बाद हमारा हीरो जो जिसका बॉडी में है वो मार्शल किंग बनने वाला था, सक्सेसर है इसका। और उसके बाद डायरेक्ट सीन शिप होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को एक पेड़ के साथ बांध दिया गया होता है और वो हमारा हीरो बोलता है एक्सक्यूज मी ओल्ड मैन, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। और फिर जो जिराफ होता है वो हमारे हीरो को बोलता है तुम बहुत ज्यादा बक रहे हो, चुप रहो, और उसका मुंह में एक पट्टी बांध देता है। हमारा हीरो इधर मुंह मुंह करके चिल्लाने लग जाता है, बेचारा क्या करेगा बताओ। अब ये मार्शल किंग जिराफ होता है वो एक बम्बू को उठाते हुए बोलता है चलो ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और हमारा हीरो जैसे बम्बू को उठाते हुए देखता है वैसे उसके हलक में आ जाता है। फिर जो हमारा रिफिन आर्ट होता है वो देख के बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है, तो तभी एक जोरदार बम्बू उसका पेट में आगे बढ़ता है और बेचारा का हलक में आ जाता है पूरी तरह से। और फिर हमारा रिफिन हार्ट को जैसे ही उतना चोट लगता है वो मन ही मन रोता है और बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब। फिर जो मार्शल किंग जिराफ होता है वो हमारे हीरो को सोचने का टाइम भी नहीं देता, फटाफट फटाफट मार रहा होता है। और हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि मैं यहीं पर ही मरने वाला हूँ और मैं तुमसे फिर से नहीं मिल पाया साइरस, और ये वही डार्क एल्फ के बारे में याद कर रहा होता है हमारा रिफिन हार्ट। वही जो मार्शल किंग जुराफ होता है हमारे हीरो की तरफ देखते हुए बोलता है इसके हाथ कुछ ज्यादा अजीब लग रहे हैं और इसके हाथ बहुत ही ज्यादा नरम नरम मुझे लग रहे हैं। फिर जो मार्शल किंग जुराफ होता है हमारे हीरो को और तेजी से मारते हुए बोलता है जो हमारे जो जिम अनब्रेकेबल के जो क्लान के मेंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड। फिर जो हमारा मार्शल किंग जुराफ होता है वो बोलता है हमारे जो जिम अनब्रेकेबल की जो ट्रेनिंग होती है वो कभी भी आसान नहीं होती है, तो इसीलिए कभी कभी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो सकता है हमारे डिसाइपल के। और मेरे तो 2 बार हो चुका था मैं जब यहाँ पर ट्रेन हो रहा था। मतलब यार देखो इतना खतरनाक ट्रेनिंग साला एमनीसिया हो जाएगा इन लोग का देखो। फिर जो मार्शल किंग जिराफ होता है हल्का सा स्माइल देते हुए बोलता है ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बस एक छोटी सी उपाय है। फिर हमारा मार्शल किंग जिराफ होता है वो बोलता है इसका एक ही उपाय है कि इंटेंस ट्रेनिंग और करना। और हमारा हीरो को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की। और हमारा हीरो बोलता है कोई तो मुझे बचा लो इस राक्षस से। फिर जो मार्शल किंग जिराफ होता है वो हमारे हीरो को मारते हुए बोलता है कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो लोग सिर्फ स्वॉर्ड एंड सील के ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग फिजिक नहीं है उन बेवकूफे के पास। और जो हमारा हीरो होता है वो मन ही मन सोचता है क्या तुम उन्हें बेवकूफ कैसे कह सकते हो, बेफजात है। फिर जो मार्शल किंग जुराफ होता है हमारे हीरो के पास आते हुए वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है वो बस एक एक्सक्यूज है उनकी कमजोरी को छुपाने के लिए। इसीलिए जो हम लोग जो जिम अनब्रेकेबल के जो इंसान है वो अपने कमजोरियों को ओवरकम करते हैं और उनकी जीत हासिल करते हैं अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दे के अपने फिजिक को मतलब बना के। और हमारा हीरो बोलता है मैं ऑब्वियस सी इतना सिंपल और इतना बेकार बात पहली बार मैं सुन रहा हूँ। और जो मार्शल किंग जुराफ होता है वो आगे चिल्लाते हुए बोलता है एक इंसान एक स्टील की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा पीटा जाएगा वो उतने ज्यादा ताकतवर बनते जाएगा और एक तलवार का शेप लेगा। और हमारा हीरो इधर बोल रहा होता है एक इंसान और स्टील के बराबर है, तुम कैसी बात कर रहे हो पागल बुड्ढे कहीं के। मन ही मन बोलता है यह सब चीज। और यार दिखाया भी जाता है यार उसे इतना मारा होता है हमारे हीरो को कि उसका जो बाम्बू होता है वो भी टूट गया होता है। फिर जो मार्शल किंग जुराफ होता है वो एक नया बाम्बू उठाते हुए बोलता है और वो स्टूडेंट तुम हो जिसे मैंने चूज किया है और मुझे ऊपर बिलीव करो क्योंकि तुम वही जो स्टील हो जिसका कोई लिमिट नहीं है। फिर आगे जो मार्शल किंग जिराफ होता है वो बोलता है हर एक इंसान जो ये ट्रेनिंग की मदद से वो ताकतवर नहीं बन सकता, जैसे कि हाई क्वालिटी स्किल का जरूरत पड़ता है एक वेपन को बनाने के लिए, वैसे ही कुछ ही इंसान होते हैं जिनके जो बॉडी ऑफ स्टील जैसी होती है और उन्हें जितना पीटा जाएगा वो उतने ज्यादा ताकतवर बनेंगे। ये हमारा जिराफ मनी मन बोलता है। ये कहने के दे तरह हमारे हीरो के चेहरे पे तमाम से एक बम्बू पड़ता है और फिर लगातार धड़ाधम 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 पड़ते ही जाता है। इधर मारते मारते हमारे हीरो को मोटिवेट भी किया जा रहा था कि तुम समुंदर की तरह हो जो हर कुछ निकल सकता है, तुम समुंदर के बारे में याद करो तो सब कुछ भूल जाओगे। हमारा यार क्या मैं समुंदर के बारे में याद करूँ, और हमारा हीरो को मानना नहीं रुका हुआ था, बेचारा का हालत खराब हो गया होता है उस टाइम पर। हमारा जो रिपिन हार्ट है वो फिर याद करता है उसका, और जो डार्क एल्फ जब वो समुंदर के पास घूम रहे उसी टाइम को याद कर रहा होता है बेचारा।
और जो इधर जो मास्टर जुड़ाव होता है वो बोलता है आज के लिए इतना ही, तुम जाके आराम कर सकते हो। और हमारा हीरो जमीन पे पड़ा हुआ बोलता है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ, मुझे लगता है मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ। बेचारा को इतना पीटा हुआ होता है। और जो हमारा हीरो वो उठते हुए बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है तुम्हारी बॉडी का, जो तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा ताकतवर है इसीलिए मैं अभी तक जिंदा बचा हुआ हूँ। मतलब यार देखो यार, इतना सारा बाम्बू तोड़ा हुआ होता है हमारे हीरो के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ। फिर हमारा हीरो बोलता है ओ माय गॉड, ये सब हीलिंग पोशन और जो मेडिसिन बात बनाया हुआ होता है हमारे हीरो के लिए, जो हीलिंग पोशन और बहुत सारे हाई ग्रेड हब के वजह से बनाया गया है। फिर हमारा हीरो जो अंदर बैठते हुए व्हाट्सएप का बोलता है कि एक जो हीलिंग पोशन की कीमत 10 सिल्वर कॉइन है, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि एक बाथटब हीलिंग पोशन की कीमत कितनी ज्यादा होगी। हाँ मुझे पता है कि क्वीन लोग जो मिल्क से नहाती है, लेकिन इसके बाद तो कुछ और ही है, ये पूरी की पूरी हीलिंग पोशन उससे भी ज्यादा महंगा है। हमारा जो रिफिन हार्ट होता है वो हमारे जो जुराफ से पूछता है कि ये मेडिसिन बात किस लिए है, और जो हमारा जुराफ होता है वो बोलता है कि तुम क्या बता रहे हो, एक स्टील को जब हैमरिंग करने के बाद उसे पानी में डुबाना चाहिए। हमारा रिफिनर होता है मन ही मन सोचता है कि जो मैं सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा मार खाता हूँ इस बॉडी मस्कुलर के साथ, और फिर मुझे जो बाथटब में बैठाने की वजह से मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाता हूँ, जिसकी वजह से जो मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगा और मुझे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। इसी की वजह से जो ये ट्रेनिंग है इतनी ज्यादा शायद अच्छी और इतनी बेकार भी नहीं है। फिर जो हमारा हीरो रफीनाहर होता है वो हमारे मार्शल किंग के बारे में सोच रहा होता है कि वो आखिरकार कितने ज्यादा ताकतवर होगा, और वो अपनी जवानी में ये ट्रेनिंग को कितनी बारी मर्तबा किया होगा, तब जाके वो इतना ज्यादा ताकतवर बना हुआ होगा। फिर हमारा हीरो जो बाथटब के अंदर डुबकी मारता है बोलता है ये सब पास्ट के बारे में बात है, चलो ये सब बात हटाओ अभी के लिए। फिर हमारा रफीनाहर होता है चंद की तरफ देखते हुए सोचता है मेरा इस टाइमलाइन का जो रूप है वो क्या कर रहा हुआ होगा अभी। फिर हमारा रिफिन हार्ट बोलता है जो यंग रिफिन हार्ट है वो अभी कहाँ पर होगा और क्या कर रहा होगा। और मेरा एक सवाल है, क्या एक ही डायमेंशन में और एक ही टाइम लाइन में क्या दोनों एक जैसे वो सोल रह सकते हैं। फिर हमारा रिफिन हार्ट बोलता है यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। सबसे पहले तो या तो जो यंग रिफिन हार्ट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं पर मैं जो हूँ वो और मैं यहाँ पर मास्टर किंग के बॉडी में हूँ, इसीलिए हम लोग दोनों अलग अलग एग्जिस्टेंट बन जाते हैं। जो हमारा इस टाइम का रिफिन हार्ट है वो सोच रहा होगा कि यंग रिफिन हार्ट अभी यहाँ पर होगा सही सलामत, या तो मास्टर किंग स्टेसलान की सोल है वो मेरी इस वाली बॉडी के अंदर होगी।